हम लोग आज तक क्या पढ़ते थे कि टाइगर स्टेट, भारत का टाइगर स्टेट कौन है सर? दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अब भारत का लेपर्ड स्टेट कौन कहा जाएगा? तो बेंगलुरु। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी एक दोस्त पूछ रहे थे लेपर्ड क्या होता है, जा भैया उनसे गले लग लो। एक है स्टूडेंट इसमें खुशबू प्रजापति, वो करिए लेपर्ड क्या होता है सर? बिटिया थोड़ा बात कर लो, एक कप चाय दे दो सुबह सुबह, चाहिए ना? हाँ वही बना रही खुशबू प्रजापति। देखो खुशबू एक कप चाय पिला दो भैया। लेपर्ड क्या होता है जी? बाप रे बाप, तुम लोग कभी इंग्लैंड से आती हो का? मतलब क्या है तुम्हारे यहाँ? बिलार तो नहीं कहते कि बिल्ली है, बिलार है, कैट है। एक कप चाय पिला दो खुशबू इसको। बेंगलुरु जाओ, उधर कैमरा लगा है, बैठ के तुम भी चाय पियो, तो चाय पी, मैं चाय पी, तुम भी चाय पी लो, हम भी चाय पी लो सुबह सुबह का समय। तो लेपर्ड कैपिटल बन गया है, खत्म बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो करंट अफेयर को उतना ही पढ़ा करो जितना जरूरी है। तो भारत की तेंदुआ राजधानी लेपर्ड। अच्छा एक बात मैं तुम लोग को अभी जोश दे देता, मतलब जोश वाली बात बता दूं, मेरे साथ मैं उस हर स्टूडेंट के लिए जी जान लगा दूंगा जो इस बार एमटीएस का फॉर्म भरने वाला है, ये बात याद रखना। और एमटीएस 2025 10वीं पास पे ये वैकेंसी आ रही है, 10वीं पास पे लल्ला, 10वीं पास पे वैकेंसी आएगी। दो ही सब्जेक्ट इसमें मेन है, जीएस और इंग्लिश, और ये आपको रटना है, ये आपको रटना है। अगर तुम ग्रामर पोर्शन छोड़ दो तो सब रटना है, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेक्ट स्पेल सब रटना है, ग्रामर को छोड़ करके, एक्टिव पैसिव ग्रामर को, ये तो पूरा रटने हैं। और मैं लिख के रीजनिंग और मैथ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं, 12 कोई करना होता है, वो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूं फॉर्म जरूर भर देना लड़कियों। फॉर्म फ्री होता है इसका, फॉर्म फ्री किनके लिए सर? गर्ल्स के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फ्री, लड़कों के लिए 100 रुपए का फॉर्म। अगला 3 महीना मैं डेडिकेटेड होकर सिर्फ इसी एमटीएस पे जाऊंगा, इसलिए आप सबसे मैं कह रहा हूं सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, सब दो, इसको भी भर दो। अपने कॉन्फिडेंस के लिए एक ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए, घर वालों को दिखाने के लिए कि ये देखो हम पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं। मौसा मौसी को सुनाने के लिए हो गए हम, अब नहीं चाहिए तुम्हारा ताना हमको। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2025, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2025 को पहली बार मनाया गया है। हर वर्ष वैसे 2011 जून को 2024 में बात हुई थी, 2025 में मनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं सर? वो ध्यानचंद जी की याद में अगस्त के लास्ट में 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है ना? 29। एक को लिख रहा है कि सर 12th पास हूं, 12th फेल भर सकते हैं क्या? हाँ भर सकते हैं, क्योंकि उसकी योग्यता 10वीं पास है। तुम 12th फेल हो, 10वीं पास तो भर ही देंगे, दुनिया तो सब्जेक्ट है, ठीक है ना? जनरल के लिए फॉर्म फ्री नहीं है भाई, 100 रुपए का है, लड़कियों के लिए फ्री, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। एनएस संजय गौड़ा को किस हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? एनएस संजय गौड़ा को किस हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? देखिए एनएस संजय गौड़ा जी गुजरात के हाईकोर्ट के चीफ जज द्वारा नियुक्त किए गए हैं। और अगर सुनीता अग्रवाल जी, इस समय जो गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जज हैं, उनका नाम है सुनीता अग्रवाल जी। सुनीता अग्रवाल जी ने इन्हें जो गुजरात हाईकोर्ट की सीजेआई चीफ जज, सीजेआई नहीं सिर्फ चीफ जज, सुनीता अग्रवाल ने इनको शपथ दिलाया। हाईकोर्ट की बात की जाए तो संविधान के भाग 6 में हाईकोर्ट का जिक्र मिलता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, ऐसा एक हाईकोर्ट होता है। आर्टिकल 231 में लिखा है हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर, आर्टिकल 222 में लिखा है, आर्टिकल 214 में लिखा है कि हर राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए, नहीं तो कम से कम 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। उसके अलावा आपके रीट जारी करने की शक्ति भी हाईकोर्ट के पास होती है सर, वो भी आपको, ये 4 आर्टिकल। अच्छा संविधान के भाग 6 को लल्ला याद रखना राज्यों का संविधान भी कहा जाता है। संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल करंट अफेयर तो यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में काम करने वाले एनएस संजय गौड़ा जी का आर्टिकल 222 के अंतर्गत क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर करके आके वो गुजरात हाईकोर्ट के जज बन गए और उनको गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी ने शपथ दिलाया। हाईकोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जज। चीफ जज को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ये याद रखना, राज्यपाल को कौन दिलाता है? चीफ जज। जैसे राष्ट्रपति आपके उपराष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को, सेम प्रोसेस। तो ये है एनएस संजय गौड़ा जी जो गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश बन चुके हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे। किस राज्य सरकार ने विथूट योजना लॉन्च की? भैया ये बड़ा अच्छा हमको लगा, ये विथूट योजना तुम लोग भी सुनोगे तो कहोगे कि यार गुरु ये तो बड़ा मजेदार है, ठीक है ना? ये तो बड़ा मजेदार है। देखो इसमें है क्या लल्ला, समझना। विथूट योजना, ये योजना है विथूट मतलब केरल में मलयालम भाषा में होता है बीज वर्षा। विथूट मतलब होता है बीज वर्षा, ये विथूट मतलब का मतलब विथूट। अब किया क्या जा रहा है? जैसे बहुत सारे जंगल के एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया जहां भूस्खलन होता है, ठीक है ना, भूस्खलन होता है। बहुत सारे नदी के कैचमेंट एरिया हैं, मतलब आसपास दलदली होता है ना, कैचमेंट एरिया, नदी के कैचमेंट क्षेत्र हैं। इन सारे क्षेत्रों में लगाया जाएगा ड्रोन, इन सारे क्षेत्रों में लगाया जाएगा हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर और ड्रोन लगा करके इनके ऊपर क्या किया जाएगा? इन क्षेत्रों पे बीज गिराया जाएगा, इन क्षेत्रों पे बीज गिराया जाएगा। ये इधर आकर के गिरेंगे और फिर क्या हो जाएंगे? पेड़ के रूप में विकसित हो जाएंगे। इस तरीके से पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, पारिस्थितिक इको तंत्र को मजबूत करने के लिए ये बीज वर्षा कराई जाएगी। अब संभव है कि ये जो बीज है, ये इस बीज को पत्थर पे जाके गिरे और बहुत सारे बीज बेकार बीज होंगे, तो इस बीज के अंदर जैविक खाद, बीज को लपेटा गया, बीज मान लो यहां पे है तो उस बीज को लपेटा किससे गया है? जैविक खाद से और मिट्टी से उसको लपेटा गया है। और उसमें इतनी नमी और खाद और मिट्टी है कि वो जहां भी जमीन पे गिरेगा वो पौधे के रूप में धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाएगा। ये योजना लाई है किसने? केरल सरकार ने, विथूट योजना। बताओ मजेदार योजना है कि नहीं? मजेदार योजना है ना कि एक गोला बना लो, उसमें बीज डाल दो और जंगल में जहां भूस्खलन मिट्टी होगा वहां ले जाकर ड्रोन और उससे गिरा दो। उस गिराने से क्या होगा कि पौधे अपना भविष्य में उगने लगेंगे, जंगल अपना मेंटेन हो जाएगा। हम जब इस योजना को पढ़े ना, हमें बड़ा अच्छा लगा यार कि ये बहुत सही है। उसमें मिट्टी, बीज को बीच में रख दो, मिट्टी और जैविक खाद पहले से लपेट दो, परिस्थिति कोई भी हो 10-20 दिन 25 दिन झेल जाएगा। और मौसम भी कौन चुना गया? अब तो 20-25 दिन बाद बारिश होगी ना, अभी नहीं कि ले जाकर 47 डिग्री में गिरा दिए, अब इसको वर्षा के माहौल में जब बारिश होने लगेगी बीज ले जाकर गिरा देंगे, काम खत्म। अब कोई भूलेगा कि विथूट योजना कौन लाया है? मैं कहता हूं मैं करंट अफेयर पढ़ाता नहीं हूं, सुबह हम लोग थोड़ा आनंद लेते हैं, कुछ चीजें जान जाते हैं बस। अब यही अगर तुम्हारे पेपर में आ जाए विथूट योजना कौन लाया, केरल लाया, नाच के एकदम धमाधम खत्म बात, ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो कैसे हमारी राइटिंग की, हमको तुम लोग राइटिंग के लिए नोबेल पुरस्कार दिलवाना। जब तुम लोग किसी पद पे चले जाना ना तो कहना एक एसएससी अड्डा में पढ़ाते थे आशुतोष, उनको बुलाओ यार, राइटिंग के लिए नोबेल पुरस्कार उनको दे दो, मजा आए उनके साथ थोड़ा, ठीक है? देखो सब बना रहे बैठ के, देख रहे हो, इसमें बच्चों की मदद ली जा रही है, देखो क्या मजेदार बन रहा है। बच्चों के, इससे बच्चों में भी तो जागरूकता आएगा। वैसे हम बता दें कि हमारे बड़े भैया के लड़के का नाम अनंत है। मैं जब पेड़ पौधे लगाता हूं, घर पे जाता हूं तो मैं अनंत को भी ऐसे ही बैठा लेता हूं, उसको समझाता रहता हूं, देखो ये पौधा है, ये बीज अनंत, इसको ऐसे लगाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको पानी डालो, रात में पौधे की पत्ती नहीं खींचते, दिन में नहीं खींचते, खूब हम ज्ञान देते हैं। तुम लोग अपने छोटे भाई बहनों को ये सब समझाया करो। 2 चाटो फेंकवा दे क्या तुम लोग? फेंक दो इन सबके घर में 2 चाटो जम जाए तो छत पे से गिरवा देंगे और क्या। तो विथूट योजना समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नई प्रजाति का कीड़ा, लोग कहते हैं कीड़ा काटिया क्या तुमको शैतानी करने का? तो एक नई प्रजाति का कीड़ा आया, स्पाथा स्पाइना नूही। एक्चुअली ना ये नई प्रजाति के कीड़े का गुरु इतना कठिन नाम क्यों रखा गया मैं बता रहा हूं। देखो वैसे इसका राइट आंसर है मेघालय। आजकल मेघालय का घटना तो सरेआम हो गया है, तो वहां नया नया कीड़ा लोगों को
उस महिला को